धार्मिक नगरी काशी में दीपावली पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती उतार कर श्री राम प्रार्थना का गान कर दीपावली का उत्सव मना रही हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से मुस्लिम महिला फाउंडेशन बैनर के तले मुस्लिम महिलाएं दीपावली के मौके पर भगवान राम की आरती उतार कर भाईचारे का संदेश देती है। श्री राम आरती की आपने क्या कहेंगे, क्या कुछ? आज दीपावली के पावन पर्व पे हम सभी हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारी, उनकी स्तुति गाई। हम सभी भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मजहब बदल सकता है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। आज पूरी दुनिया जिस तरह से युद्ध में, आतंकवाद में एक दूसरे को झोंक रही है, एक दूसरे पर हिंसा कर रही है, तो उससे भारत से उनको सबक लेना चाहिए कि किस तरह से भगवान श्री राम अयोध्या से चल करके 14 वर्षों तक वन में रहे, और उन्होंने जिस तरह से लंका विजय करने के बाद भी लंका को छोड़ दिया और 14 वर्षों तक गद्दी का त्याग किया, एक अपने छोटे भाई के लिए त्याग किया। तो आज त्याग सीखने की ज़रूरत है भगवान श्री राम से, और उनके आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक दूसरे के अस्तित्व को ख़त्म करने पे लगी हुई है, एक दूसरे देशों के अस्तित्व को ख़त्म करने की, वहाँ की संस्कृति को ख़त्म करने पे लगी हुई है। तो भगवान श्री राम ने 14 वर्षों में कहीं भी किसी भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, चाहे वो बाली का वध करने के बाद वहाँ की संस्कृति को भी नष्ट नहीं किया, और रावण का वध करने के बाद वहाँ की संस्कृति को भी नष्ट नहीं किया। तो संस्कृति को नष्ट नहीं, जो सीखने की जरूरत है देश को बचाने की, अस्तित्व को बचाने की, संस्कृति को बचाने की, और महिलाओं को बचाने की और बच्चों की बचाने की, तो वो भगवान श्री राम से सीखने की जरूरत है। आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने भी मंदिर निर्माण के आंदोलन के बीच में मुस्लिम महिलाओं ने भी भगवान श्री राम की आरती की और मंदिर का समर्थन किया। तो आज ये मुद्दा कितनी शांतिपूर्वक हल हुआ और किसी तरह का कोई विवाद नहीं और संवैधानिक तरीके से हल हुआ। तो आज जो पूरी दुनिया लोकतंत्र की बात करती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक मुद्दों को कैसे हल किया जाता है, वो पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। क्योंकि भारत में जिस तरह से शांति निर्माण चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। एक अलग फ्रेंडलिटी से बिलोंग करते हैं आप, और हर वर्ष एक महाआरती करके एक संदेश देते हैं दुनिया को, क्या कहेंगी, क्या कुछ संदेश जो आप कर रहे हैं? आज राजनेताओं को और उन कट्टरपंथियों को संदेश लेने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं और मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं। अगर वो स्वयं कुछ करते हैं तो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं पार्टी के राजनेता होने के नाते। अगर कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य, अगर कोई साधारण मुस्लिम कुछ कर रहा है तो उनको तुरंत फतवा जारी करा देते हैं या उनको ये कहते हैं कि तुम धर्म से निष्कासित हो चुके हो। तो ऐसी धर्म की दुकान चलाना बंद करें और लोगों को डराने का काम करना बंद करें। मजहब की आड़ में लोगों को डराने का, हिंसा फैलाने का काम करना बंद करें। और आज हम लोगों से सीखने की जरूरत है, हम मुस्लिम महिलाओं से सीखने की जरूरत है कि हम लोग भगवान श्री राम को किस तरह अपना पूर्वज मानते हैं। क्योंकि किसी भारत में जितने भी लोग पैदा हुए हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पंथ विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हो, मगर सभी के पूर्वज एक हैं, वो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण है। तो आज भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। अगर भगवान श्री राम से हम सीखेंगे तो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए त्याग कर पाएंगे। तो भगवान श्री राम से सीखते हुए उन राजनेताओं को, उन कट्टरपंथियों को संदेश देना चाहेंगे कि भगवान श्री राम को अपना आदर्श माने, अपना पूर्वज माने, तभी उनके जीवन में भी खुशहाली आ पाएगी। करके पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया हिंसा और नफरत की आग में झुलस रही है। पूरी दुनिया के पास रास्ता नहीं है। लोगों को लग रहा था कि राम से दूर होकर के वो नफरत से दूर हो जाएंगे, लेकिन जितना वो राम से दूर हुए, नफरत उनके अंदर उतनी बढ़ती गई। आप देखिए कि अखंड भारत के अंदर ईरान से लेकर के ट्रांस आसियाना तक भगवान राम की पूजा होती थी,
और उस समय शांति का माहौल था। देश आपस में शांति में व्यवहार कर रहे थे। आज देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो राम के रास्ते पर चल के, राम राज्य स्थापित करके, राम के उद्देश्यों को और भगवान श्री राम के जो संदेश है उनको अगर समझ करके दुनिया के लोग व्यवहार करना शुरू करें तो न सिर्फ परिवार बचेगा, समाज बचेगा, बल्कि देश के देश बचेंगे। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि एक देश दूसरे देश को खत्म करने पर आमादा है और भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल करके भी उसके अस्तित्व को खत्म नहीं किया, जबकि अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक थे। वो चाहते तो सेकंडों में लंका का अस्तित्व खत्म कर सकते थे। बावजूद इसके उन्होंने लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को राज्य सौंप दिया। तो ऐसे में भगवान श्री राम के रास्ते पर चलकर ही विश्व शांति की ओर बढ़ सकता है। अब हमें शांति की ही आवश्यकता है। तो आज मुस्लिम महिलाओं ने यह निश्चित कर दिया कि धर्म मजहब कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन राम इन सबसे सर्वोपरि हैं। वो ब्रह्मांड के नायक हैं और उनके बातों को, उनके उद्देश्यों को, उनके संदेशों को अगर जो देश मानेगा उस देश का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा और यही सत्य है। आज प्रभु श्री राम की महाआरती क्या आपने क्या कहेंगे? देखिए, काशी हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती आई है। आज मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा हिंदू मुस्लिम बहनों ने भगवान श्री राम की आरती की है और पूरे देश को ये संदेश दिया है कि हम कहीं भी अलग नहीं है। क्योंकि हम भले ही हमारा धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान है। तो ऐसे में भारत की पूरी जनता आपस में एकता चाहती है और भाईचारा चाहती है। भले ही से कट्टरवादी लोग हमेशा से हमको अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये सोच हमेशा से नाकामयाब होती आई है और हमेशा सारे लोग एक साथ मिल करके अपनी संस्कृति और सभ्यता को मना करके और दीप का जो का ये जो आज का त्यौहार है दीपावली का, सारे लोग हंसी खुशी मना रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत फैलाते हैं? अभी भी ऐसे लोग हैं भारत में। देखिए, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की ये तस्वीर उनके लिए आईना है, क्योंकि वो देख लें कि भारत के हिंदू और मुसलमान कहीं से भी अलग नहीं हुए हैं। वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के साथ में चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का त्यौहार हो। वो सारे लोग आपस में मिलजुल करके मनाते हैं और आपस में शांति और भाईचारे का पैगाम देते हैं।